हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग 2023-24 के मॉडल प्रश्न पत्र का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हो सकता है 2023-24 के पेपर से आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन आ सकता है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो देखा जा रहा है कि रिपीटेड ही आ रहा है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए, है ना, आपको दिया रहेगा गद्यांश, उसको पढ़ के आंसर देना रहता था। यहाँ पे ऐसा है कि दोनों को क्या करना है, ऐड करके बताना है कि कौन सा वर्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे पहला कह रहा है कि तथा प्लस अपि वृष ना उत्थित, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ख तथापि। दूसरा है चलत प्लस अनिसम काल्यासचकरम, है ना, इसका हो जाएगा क चलद निसम। अगला पो प्लस अनम अत्र बहती, है ना, तो इसका हो जाएगा पवनम, घ पवनम। ठीक है। अब यहाँ पे इसको संधि विच्छेद करना है। कह रहा है अधुना वर्षतु अस्ति, है ना, अधुना वर्षतु अस्ति, इसका हो जाएगा क वर्षा ऋतु। देखिए अगला, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि जनता सर्व जानती, है ना, इसको यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। ठीक है, मतलब इसको तोड़ना है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, जन प्लस तल, है ना, जन प्लस तल। अगला बुद्धि बल प्लस मतुप तन्वी सर्वकारिषु सर्वदा, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलवती। ठीक है, बलवती। अगला कह रहा है बल प्लस इनी बलम वेती, है ना, इसका हो जाएगा क बली। अगला सवाल कह रहा है कि छात्र वद प्लस तृतीय पठंती, यहाँ पे लिखना है, इसका खालिस्तान में इसको ऐड करना है और लिखना है पठंती, है ना, तो इसका हो जाएगा वदंत, इसका हो जाएगा वदंत, है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आपको रेखांकित पदेशु स्थलु पदेशु समस्त पदम विग्रह पदम नाक व कुरुत, है ना। तो अगला सवाल यहाँ पे हम लोग का है कि तदेवाहु महान आत्मा ऐसांते समत्वमिति, तो इसका आंसर हो जाएगा ख महात्मान, है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है तस्य गृहम उपगढ़गम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ख गड़गाया समीपम। ठीक है। अगला दुर्थ श्रृगाल हसन आह, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन क धूर्त श्रृगाल। ठीक है, धूर्त श्रृगाल। अगला देखिए, अगला 12 नंबर कह रहा है कि राम च लक्ष्मण च आदर्श भ्रातरो, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि वाच्य परिवर्तनम उचित पद पुर्यत। ठीक है, तो देखिए अगला आंसर 13 का कह रहा है कि लता चंद्रम, है ना, लता चंद्रम, फिर यहाँ पे इसको खाली जगह को भरना है, तो इसका आंसर हो जाएगा क पश्यति। ठीक है, पश्यति। अगला देखिए, मया फिर खाली जगह है पठ्यते, है ना, पठ्यते, तो इसका हो जाएगा पुस्तकम। ठीक है, ख हो जाएगा पुस्तकम। अगला देखिए, कह रहा है बालकः उच्चे, फिर खाली जगह, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घ हस्यते, इसका हो जाएगा घ हस्यते। अगला देखिए, फिर यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है पूरा आम्रम खादमी, है ना, आम्रम खादामी, तो 16 का आंसर हो जाएगा अहम, अहम आम्रम खादामी। ठीक है ना, इसका मतलब होगा मैं आम खा रहा हूँ। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि देवेन कार्यानी, फिर यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है ना, तो भरना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ख क्रियते, है ना, देवम कार्यानी क्रियते। अगला देखिए, अगला यहाँ पे कह रहा है कि रेखांकित पदम स्थूलम पदम अशुद्धम अस्ति तत्पदम शुद्धम कृत, है ना, इसको शुद्ध यहाँ पे अच्छे से लिखना है। देखिए 18 का हो जाएगा, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अहम आम्रम खादती, है ना, तो क्या होगा, अहम आम्रम खादामी। देखिए पीछे ही हम लोग इसकी बनाए थे, देखिए यहाँ पे था ना अहम आम्रम खादामी, तो वही यहाँ पे भी है।
ठीक है। चलिए अगला में सुधारना है हमको। कह रहा है जनः कार्यम करोति, जनः कार्यम करोति, तो इसका क्या होगा जन, ठीक ना, जन कार्यम करोति। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि लता शोभनम बालिका अस्ति, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ग शोभना, ठीक है, लता शोभना बालिका अस्ति। अगला सवाल कि राम सीतेन पश्यति, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सित्या, ठीक है, रामः सित्या पश्यति। अगला देखिए, यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है आगे सवालों के लिए कि समुचितम कालबोधक संस्कृत शब्दम लिखत, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है संस्कृत में, ठीक है। देखिए तो 22वां नंबर कह रहा है कि देवेश प्रातः उत्तिष्ठी, 5:15 उठ रहा है, उसको संस्कृत में लिखना है 5:15 को, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, इसका आंसर हो जाएगा ख सपाद पश्चवादने, ठीक है। अगला देखिए, तो यहाँ पे समय को क्या करना है, लिखना है समय को यहाँ पे संस्कृत में, कह रहा है पुनः प्रातः 6:30 को लिखना है भरमती, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ग सार्ध, है ना, सार्ध षड्वादने। अगला कह रहा है कि प्रातः 7:45 कार्यम करोति, ठीक है, तो 24 का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा घ पादोन अष्टवादने, है ना। चलिए वही 7:45 वाला केस है, पादोन अष्टवादने। देखिए अगला है अपराह्ने एक, फिर यहाँ एक को लिखना है संस्कृत में भोजनम करोति, कि 1 बजे वो अपराह्न के 1 बजे वो भोजन, मतलब दोपहर वाला, अपराह्न को दोपहर हुआ, दोपहर 1 बजे वो भोजन करता है, इसको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा 1 वादने, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 वादने, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला यहाँ पे कह रहा है कि साय, है ना, तो यहाँ पे साय बोल रहा है, साय, देखिए तो इसका इसका मतलब होता है सांझ, शाम, 4:15 बजे क्रीडनाय गच्छति, है ना, खेलता है वो जाके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का आंसर होगा ख सपाद चतुर्वादने, ठीक है, चतुर्वादने। अगला देखिए 27 कह रहा है कि निर्देश इसके लिए क्या दिया हुआ है कि उचित अव्ययपदम विक्लभय चित्तवा लिखंतु, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इसका कि रामायणम, फिर खाली जगह दिया हुआ वाल्मीकिना, है ना, वाल्मीकिना लिखितम, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग इति, रामायणम इति वाल्मीकिना लिखितम, ठीक है ना, कि रामायण को जो है वो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था। चलिए आगे देखिए, यहाँ अगला सवाल कह रहा है कि श्रृगाल खालिस्तान भ्रमति, है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन क कि श्रृगाल इतस्ततः भ्रमति, ठीक है। अगला कह रहा है कि मेघ, फिर खाली जगह गर्जती, है ना, तो क्या होगा, मेघ ऊंचा गरजता है, तो मेघ उच्चे गर्जती, ठीक है। अगला कह रहा है कि अहम, फिर खाली जगह दिया हुआ विद्यालयम गमिष्यामि, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अहम स्व विद्यालयम गमिष्यामि, मैं स्वयं विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मॉक क्वेश्चन का वो कंप्लीट हुआ, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो एक भी आपका क्वेश्चन खाली छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। देखिए जब हम लोग के टाइम में हुआ था तो क्या किए थे हम लोग कि जिसका आंसर नहीं आ रहा है, जैसे नीचे देखिए, जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, तो अगर जिसमें हमको लोग को क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, जैसे हम कुछ मान लीजिए इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, ध्यान रखिए इसको खाली छोड़ के नहीं आना है, कुछ लिख देना है, ठीक है। खाली छोड़ने से भी वैसे भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, हो सकता है भाई कि लिख दो तो कुछ नंबर मिल जाए, है ना। और देखिए ये सब पेपर उतना स्ट्रिक्टली चेक नहीं होता है कि भाई गलत है तो गलत है, आप लिख दीजिएगा तो आंसर आपको गलत होने पे भी कुछ मार्क्स दे दिया जाता है ना। संस्कृत एक ऐसा पेपर है जो आपको नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा छोड़ के आ जाना है, आपका यहाँ पे जो भी हो रहा है, मेरे टाइम हम अपना बताते हैं क्या किए थे कि हमको जो मार्क्स इसका नहीं आया था ना, हम नहीं लिख पाए थे इसका,
तो जिस क्वेश्चन को छूटा था उसमें क्या कहते हैं कि भाई कुछ भी पैराग्राफ में जहाँ मन करे वहाँ से उठाएं और फिर लिख दिए। फिर देखिए संस्कृत तो ऐसा शब्द है जो हम लोग साल भर नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के पास होना होता है, 2 दिन पहले पढ़ के पास होना होता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसी कारण से आपको एक भी सवाल खाली नहीं छोड़ना है ना। तो इधर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ख्याल रखिएगा अपना और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। चलिए फिर, थैंक यू।